बरसाने वाली बारी तज गयो बन बारी, बन बन में घूमो बन की बावरी। परसों मोहन कहो जीते चोराए के ले गयो, बन बन में घूमो बन की बावरी। मोहन बिना ये कैसा सावन, क्या श्रृंगार सजाओ। मोहन बिना ये कैसा सावन, क्या श्रृंगार सजाओ। श्याम बिना में भई बावरी में जोगन बन जाओ। श्याम बिना में भई बावरी में जोगन बन जाओ। छोड़ के वृंदावन मथुरा को में कैसे उनको बुलाओ। कान्हा को नाम पुकारो, मथुरा में डेरा डालो, जीवन की डोले डगमग नावली।
बोलिए सावरे सरकार भागवत भगवान की। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं इधर जैसे ही भगवान मुरली मनोहर जो कन्हैया है उनकी याद में ब्रज की गोपिकाएं रो रही हैं। दूसरी तरफ जब समय व्यतीत हुआ है तो भगवान कन्हैया ने एक दिन बाबा नंद से कहा है और ग्वाल वालों से कहा है कि आप ऐसा करिएगा कि आप महाराज मथुरा से आप वृंदावन को लौट जाइए। बाबा नंद कहते हैं लौटने का क्या मतलब? बोले कन्हैया आप नहीं चलोगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जवाब दिया है कि महाराज मैं आपके साथ में नहीं जा सकता हूँ। हे बाबा मैंने अपने मामा का वध किया है और मामा के जितने भी साथी हैं जब उनको पता चलेगा ना कि मैंने अपने मामा का वध कर दिया है तो वो इस मथुरा नगरिया पर आक्रमण जरूर करेंगे। और जब मथुरा नगरिया पर आक्रमण करेंगे तो आप ही बताओ कि इनकी सहायता जो है कौन करेगा? इसलिए आप चले जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद मैं लौट करके आ जाऊंगा। जैसे ही कहा है ये बात सुनते ही भगवान हेलो हेलो राधे श्याम हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। आज इधर बाबा आनंद को भगवान ने समझाया है कि आप चले जाइए, मैं कुछ दिनों के बाद में लौट करके आ जाऊंगा। क्योंकि मामा कंस को वध किया है, कंस के जितने भी साथी हैं उनको पता चलेगा कि मैंने अपने मामा का वध किया है तो महाराज वो अपने इस मथुरा पर आक्रमण करेंगे। इन मथुरा वासियों की सहायता कौन करेगा? इसी के लिए आप चले जाइए। ये बात सुनते ही ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मैया देवकी वसुदेव मिल गए, मथुरा के जैसा राज्य मिल गया तो आप क्यों जाओगे? कुब्जा जैसी सुंदर सी नारी मिल गई। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं मैं लौट करके आऊंगा। लेकिन जवाब दिया है, कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को समझा करके ग्वाल वालों को भगवान समझा रहे हैं कि हे ग्वाल वालों आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हमें नहीं लगता है कि आप लौट करके आओगे। भगवान कहते हैं आप हमारी बात का विश्वास तो करिए। ग्वाल वाल कहते हैं मैया यशोदा ने सही कहा था कि जो कन्हैया है ना ये वापस आने वाला नहीं है। तो जैसे ये बात कही है, ये बात सुनते ही भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ग्वाल वाल कहते हैं मेरे लिए नहीं सही तो अपनी मैया के लिए लौट कर चलो। भगवान ने जवाब दिया है कि मैं जरूर आऊंगा। आज समझा करके उनको भेजा है। बाबा आनंद और सारे ग्वाल वाल रथ पर सवार हुए हैं और रथ पर सवार होकर के जिस समय चले हैं, रथ पर सवार होकर के जिस समय चले हैं तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं आज रथ धीरे धीरे जा रहा है, सभी रो रहे हैं, बाबा आनंद रो रहे हैं। बाबा मन ही मन विचार करते हैं मैं यशोदा को जाकर के क्या जवाब दूंगा।
यशोदा ने हमारे ही कहने पर कन्हैया को भेजा था। अब तो कन्हैया वापस लौट करके नहीं गए हैं, मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब यशोदा पूछेगी मेरा कन्हैया कहाँ है, उसको कहाँ छोड़ करके आए हो, क्यों नहीं साथ में लाए हो, तो मैं जवाब क्या दूंगा, क्या कहूंगा। जैसे ये कहा है, ये बात सुनते ही आज सोचते हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं। दूसरी तरफ सुखदेव जी कहते हैं, ग्वाल वाले सोच रहे हैं मेरा ये मित्र जो कन्हैया है ना, मैंने तो सोचा था कि ये लौट कर जरूर चलेगा साथ में, अब ये लौट कर नहीं आया है, हम सभी किसके साथ में गैया चराने के लिए जाएंगे, किसके साथ में माखन चुराने के लिए जाया करेंगे। गोपियों के घर जाता था, सभी को परेशान करता था। ये गोपियां हमसे पूछेंगी कि तुम कन्हैया को छोड़ करके कहां आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। जैसे ही आज ग्वाल वाले सोच रहे हैं मैं जाकर के क्या कहूंगा, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं, अब जैसे ही ग्वाल बाल धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, रथ धीरे धीरे पहुंचा है मथुरा से चलकर वृंदावन में, और जैसे ही वृंदावन में आज रथ पहुंचा है, गोपिकाओं ने दूर से देखा है कि रथ आ रहा है। गोपियां बहुत ज्यादा खुशी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। सारे ब्रजवासी बहुत ज्यादा खुशी हो गए, अपना सारा काम छोड़ करके दौड़ते हुए चले आ रहे हैं कि मेरा कन्हैया आ गया है, मेरा श्याम आ गया है मथुरा से लौट करके। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी पहले से ही तैयारी रखे थे कि मेरा श्याम लौट करके आएगा, मैं आनंद मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि ये वृंदावन जो है श्याम के बिना अधूरा है। जैसे ही महाराज आज सभी पहुंचे हैं वृंदावन में, मैया यशोदा आरती का थाल सजा करके ले आई है, और जैसे ही आरती का थाल सजा करके लाई, रथ पास में आया, और जैसे ही रथ पास में आया है तो देखा है कि रथ में महाराज बाबा नंद बैठे हुए हैं। बाबा नंद है, दामा है, मुस्काए सदामी है, सारे ग्वाल वाले हैं, पर कृष्ण और बलराम नहीं है। जैसे ही मैया यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को नहीं पाया, बेहोश होकर के गिर जाती है, आरती का थाल दूर गिरा जाकर के मैया पड़ी है बेहोश। गोपियों ने मैया को उठाया है, और जैसे ही जल के चींटे लगाए मैया को होश आया, मैया रोने लगी। बाबा आनंद से कहती है, महाराज मेरे कृष्ण और बलराम को कहां छोड़ करके आए हो। सभी को लेकर आ गए, सारे ग्वाल बाल आए हैं, पर कृष्ण और बलराम नहीं है, कहां है वो, आप उन्हें कहां छोड़ करके आ गए हो। मैंने तो तुम्हारे ही कहने पर अपने पुत्रों को भेजा था। आज बाबा नंद ने रो करके कहा, यशोदा हेलो जवाब दिया है। मैया यशोदा कहती है कि मैंने आपके ही कहने पर अपने कृष्ण और बलराम को भेजा था, आप उन्हें छोड़ करके चले आए हो। तो ये बात सुनते ही बाबा नंद रो करके कहते हैं, यशोदा आप चिंता मत करो, कन्हैया ने कहा है कि वो जल्दी से लौट करके आ जाएगा, थोड़े दिन की बात है, आप धैर्य धारण करो। यशोदा मैया कहती है बाबा से, महाराज अरे हमें नहीं लगता है कि वो कन्हैया अब लौट करके आएगा, अगर उसे आना ही होता तो आपके साथ में आ जाता, अब वो नहीं आएगा, इस यशोदा को भूल गया है। उसकी मैया
देवकी मिल गई, जैसे कहा है मैया देवकी मिल गई है, वसुदेव महाराज मिल गए हैं, इसलिए वो लौट कर नहीं आएगा। यशोदा मैया रो रही है, गोपिकाओं ने अपना धैर्य खो दिया, गोपियां धैर्य धारण नहीं कर रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। गोपियां रो करके कहती है श्याम, गोपियां रो करके कह रही है कि हे श्याम, आप वादा करके चले गए कि लौट करके आ जाऊंगा। अरे मेरे लिए नहीं तो अपनी मैया यशोदा के लिए ही लौट करके आ जाते हैं। रो करके कह रही है कि हर घड़ी याद हो, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम के जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, तुझको घड़ घड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको घड़ घड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, तुझको घड़ घड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको घड़ घड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे बदन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके।
किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी नहीं सकता कहीं मुझसे तो दूर रहकर। जी नहीं सकता कहीं मुझसे तो दूर रहकर। छल गया छलिया छल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जोगन फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए जोगन बन के। घड़ी याद तेरी आए जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। अंत में गोपियां कहती है कि हे कन्हैया, ग्वाल वालों ने कहा है कि आपको कुब्जा जैसी नारी बन गई तो सुनो। कांच के जैसे तूने दिल जो मेरा तोड़ दिया। कांच के जैसे तूने दिल जो मेरा तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और और से दिल जोड़ लिया। कांच के जैसे तूने दिल जो मेरा तोड़ दिया। कांच के जैसे तूने दिल जो मेरा तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात ही मुझको डसती है नाच बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जोगन मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए नाचन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के।
की गोपिकाएं बिलक बिलक रो रही हैं। यशोदा मैया जब धैर्य धारण नहीं करती है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं कि हे राजा, गोपियां जब रोती हैं तो गोपियों ने विचार किया बाबा नंद ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं, गोपिकाओं आप रो नहीं, यशोदा को भी समझाओ। कन्हैया ने कहा है कि वो लौट करके आएगा, उसके पास भी कुछ मजबूरियां हैं तो लौट कर वो जरूर आएगा। गोपिकाओं ने यशोदा मैया से कहा है मैया आप चिंता मत करो, मेरा श्याम जरूर लौट करके आएगा। इतना कहने के बाद मैया को धैर्य धारण कराया है, गोपियां अपने अपने घर में लौट कर आ जाती हैं। यशोदा मैया भगवान कन्हैया की याद में बावरी सी हो गई, पागल सी हो गई, गली गली में रोती फिरती रहती है, अपने कन्हैया को याद करती रहती है। और दूसरी तरफ सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन की बात है कि भगवान मुरली मनोहर कन्हैया जो है वो भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो देखा है कि माखन मिश्री देव की मैया ने ला करके दिया है। माखन मिश्री को देख करके भगवान कन्हैया को आज अपनी मैया यशोदा की याद आने लगी है। भगवान रोने लगे। भगवान विचार करते हैं कि मेरी मैया यशोदा जब मुझे भोजन कराती थी ना, हजारों कामों को छोड़ करके गोदी में बिठा करके हमें अपने हाथों से भोजन कराती थी। पूरे दिन में यशोदा मैया कन्हैया को रोज 8 प्रकार के भोजन बना करके खिलाया करती थी। आज यशोदा मैया की याद करके भगवान बिलक बिलक कर रोने लगे। अपने शयन कक्ष में आए हैं, वहां पर उद्धव जी आ जाते। उद्धव ने भगवान से पूछा है भैया हे कन्हैया क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कन्हैया ने रो करके उद्धव से कहा भैया आज मुझे मेरी मैया यशोदा सभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। जैसे कहा कि मुझे सभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, आप मेरा एक काम कर दो। कौन सा? आप एक पत्र लेकर के मेरी मैया यशोदा के पास चले जाओ, राधा के पास चले जाओ, बाबा के पास में जाकर के कह देना कि तुम्हारा कन्हैया तुमको बहुत ज्यादा याद करता है, उसने तुमको भुलाया नहीं है। आज पत्र लिखा है रो करके भगवान ने। उद्धव कहते हैं वो हमें पहचानेंगे कैसे? तो भगवान ने अपना रथ दिया है, अपना पीताम्बर दिया। उद्धव ने भगवान का रथ लिया है, पीताम्बर लिया, चल अपने पत्र लेकर के। और जैसे ही उद्धव धीरे धीरे चल करके पहुंचे हैं महाराज, मथुरा से चल करके वृंदावन में पहुंचे हो। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, उद्धव जी की नजर पड़ी है आज वृंदावन वासियों पर। वृंदावन का कड़कड़ आज भगवान कन्हैया की विरह वेदना में व्याकुल है, रो रहा है। पेड़ पौधे हैं, कहते हैं कि महाराज पेड़ पौधे मुरझाए खड़े हुए हैं, बस पक्षी रो रहे हैं, गोवर्धन पर्वत भी उदास है। उद्धव की नजर पड़ी है आज यमुना तट पर। तो देखा क्या है कि गोपियां भगवान कन्हैया की याद में खड़ी हैं, रो रही हैं। कोई तो घड़े को सर पर रखे हैं, घर जाने की याद नहीं रहती है, बिलक बिलक कर रोने लगती है। कोई तो महाराज घड़े को पकड़े हैं, यमुना में लटकाए रस्सी को पकड़े हैं, 2-2 घंटा हो जाता, खींचने की सुध नहीं रहती है, भगवान की याद आ जाती है, गोपियां रोने लगती हैं। उद्धव ने देखा है कि वृंदावन का कन्हैया की, वृंदावन का कड़कड़ भगवान कन्हैया की विरह वेदना में बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा दुखी है। आज उस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं कि हे राजन, उद्धव खड़े हैं, तब तक के गोपी की नजर उद्धव के रथ पर पड़ी जो कन्हैया का रथ था। गोपियां दुखी थी, एकदम से बहुत ज्यादा खुशी हो गई कि मेरे कन्हैया का रथ आ गया, मेरा श्याम आ गया। दौड़ती हुई रथ के पास में पहुंची हैं, और जैसे ही रथ के पास में पहुंची है तो देखा कन्हैया का रथ तो है लेकिन कन्हैया नहीं है। आज जैसे ही उद्धव को देखा, गोपिकाओं ने पूछा है आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका नाम क्या है जो मेरी कन्हैया का रथ लेकर के आए हो? उद्धव ने जवाब दिया है कि हे गोपिकाओं, मैं मथुरा से चल करके आया हूं,
मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मेरा नाम है उद्धव और कन्हैया ने ही हमको भेजा है। क्यों भेजा है? पत्र दे करके भेजा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब वो उनकी याद ना करें, क्योंकि कन्हैया भी उनकी याद नहीं करता है। गोपियां हंसकर कहती, उद्धव अरे आप ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो, पत्र लेकर के आए हो, आप कहते हो कि कन्हैया हमें याद नहीं करता है। अगर याद ना करता होता, मेरी याद ना आती होती, तो ये पत्र काहे को लिख करके भेजता। उद्धव कहते हैं कि हे गोपी और ग्वालों, उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार था। कन्हैया से कहकर आए थे, मैं उन ग्वाल गवानों को, गोपिकाओं को ऐसे पाठ पढ़ाऊंगा ज्ञान का कि वो तुम्हें याद करना ही बंद कर देंगे। पर उद्धव ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे, गोपियों से कहते हैं कि अब उसकी याद मत करो, ये अपना मन उसके पास से हटा लो। गोपियां हंसने लगी। गोपियां कहती, उद्धव हमें लगता है कि आपने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, किसी से कभी प्रेम नहीं किया। कहते हो मन हटा लो। अरे दो चार मन होते तो इधर उधर लगा लेते, एक मन था वो कन्हैया के साथ चला गया, अब मैं क्या करूं। और गोपियां उद्धव से बोली है कि उद्धव जी सुनो, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सरले के होते हैं सौदे, यहाँ सरले के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरले के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की
पूजा उनकी पूजा में सुन ले वो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूर जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में रहता पुकारे, वो जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में रहता प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर भी तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
गोपिकाओं ने जैसे ही उद्धव से ये कहा है, आज बड़ी देर वार्तालाप हुआ है, उद्धव ने गोपिकाओं से कहा है कि जो बाबा नंद का घर है आप हमें दिखा दो। बाबा नंद के पास में गए हैं तो देखा उद्धव जी बेहोश। आज उद्धव जी ने देखा है कि मैया यशोदा जो है बेहोश पड़ी है। बाबा नंद मैया के ऊपर पंखा कर रहे, हवा कर रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा यही मैया यशोदा है, यही बाबा नंद है। उद्धव से जब ये बात कही है और गोपिकाएं बाबा नंद से कहती हैं बाबा ये उद्धव है जो मथुरा से चल करके यहाँ आए हैं, भगवान कन्हैया की सखा है। बाबा नंद ने प्रेम से बैठाया, बोले उद्धव कन्हैया नहीं आया, बोले नहीं हमें भेजा है। जवाब दिया वो श्याम नहीं आया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझा करके कहते हैं जैसे ये बात कही है, बोले कन्हैया नहीं आया, पत्र भेजा है। आज पत्र को जैसे ही पढ़ा है, बाबा नंद कहते हैं कि उद्धव तुम्हें पता है ये जो कन्हैया की यशोदा मैया है ना, ये उतनी ही देर शांत रहती है जितनी देर बेहोश रहती है, और होश जब आता है तो ब्रज की गलियों में पागलों की भांति रोती फिरती रहती है, सभी के घर में रोती है, पूछती है क्या मेरे कन्हैया को देखा है। इस प्रकार से कहते हैं 6 महीनों तक गोपिकाओं और उद्धव जी का सम्मान चला है। अंत में ब्रज की गोपिकाओं की प्रेम की विजय हुई। उद्धव का ज्ञान का अहंकार दूर हुआ। उद्धव ने राधा को अपना गुरु बनाया है और गुरु बना करके वहां से चले आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। सभी भक्त एक बार तालियां बजा करके भगवान का नाम, उसके बाद आरती और प्रसाद। बोली बांके बिहारी लाल की। बोली सच्चिदानंद भगवान जय हो मेरे बांके बिहारी।